अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बयान दिया कि सबसे ज्यादा अंडर द टेबल और वो दक्षिणा लेते हैं, उनको कौन भुला सकता है। इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने साधु संतों और कथावाचकों का अपमान कर रहे हैं और उनका मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, साथ ही मजहबी तुष्टीकरण करना है। वहीं वार पलटवार के दौर के बीच अखिलेश यादव के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में पैसा लेने वाले और कथावाचक और मौलवी से समाज के लोग दूरी बनाएं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो बात कही है कथावाचकों के ताल्लुक से, और उन्होंने एक कथावाचक का नाम भी लिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर उनकी बात 100% दुरुस्त है और सही है। अखिलेश यादव जी का मैं समर्थन नहीं करता हूं क्योंकि वो कभी भी सच नहीं बोलते, मगर आज पहली बार अखिलेश यादव सच बोले हैं और दिल की आवाज से बोले हैं, इसलिए मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। हकीकत यह है कि हिंदू कथावाचक हों या मुसलमानों में जलसों में तकरीर करने वाले मुकर्रिर, खतीब, मौलवी लोग हों, या हिंदू शायर हों या हिंदू या मुसलमान शायर हों, ये तीनों कैडर के लोग प्रोफेशनल कबीले से ताल्लुक रखते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जिस प्रकार से अभी तत्काल में इटावा को घटना को लेकर हिंदुओं को लड़ाने का उन्होंने कार्य किया है, घृणित कार्य। अपने तो यादव और पंडित को लड़ाकर यादवों को उकसाकर और दंगा कराने का प्रयास उन्होंने किया और खुद एक पंडित जी के घर जाकर और भंडारा छक रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने कहा बागेश्वर सरकार के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया कि सबसे ज्यादा अंडर टेबल और वो दक्षिणा लेते उनको कौन बुला सकता है। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको। तो सनातन विरोधी फंडा और एंटी भगवा एजेंडा बरेलवी ने क्या कुछ कहा ये आपको बता रहे हैं। इन्हें धर्म या आस्था से कोई लेना देना नहीं, वो इसे पूरी तरीके से बिजनेस मानते हैं। अखिलेश यादव के बयान से सहमति व्यक्त की है बरेलवी ने। बताते चले आपको कि फीस के भुगतान के बाद कार्यक्रम करते हैं, ये कहा है बरेलवी ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इन्हें धर्म या आस्था से कोई प्यार नहीं है, वो इसे पूरी तरीके से बिजनेस मानते हैं। तो लगातार जो इटावा की कथावाचक की लड़ाई है वो अब बड़ी होती नजर आ रही है। पहले यादव बनाम ब्राह्मण की जो तकरार उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही थी, वो अब कहीं ना कहीं अखिलेश बनाम संत समाज बनती नजर आ रही है। और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बड़े संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि वो अंडर द टेबल पैसे लेते हैं और इस पर क्लेश मचा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कथावाचक 50-50 लाख रुपए की मोटी फीस लेते हैं और किसी आम आदमी की इतनी हैसियत कहाँ है कि वो इनसे कथा कहलवा ले। और हिंदू महासभा से नितिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। नितिन जी, सबसे पहले तो प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो उत्तर प्रदेश में बीते दिनों कथावाचक कांड देखने को मिला इटावा में, उसके बाद राजनीति गर्मा गई। पहले यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई मानी जा रही थी इसे, और अखिलेश यादव का वो बयान आपने सुना होगा जिस तरीके से रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने पूरे संत समाज को घेरते हुए ये कह दिया कि भाई कथावाचक तो 50-50 लाख रुपए की दक्षिणा लेते हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कई संगीन आरोप अखिलेश यादव ने लगाए। क्या कहेंगे इस पर?
के आरोपों का मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। देखिए, जिस तरह से आपको अगर पूर्व में जाए तो देखेंगे सपा पे कितने घोटालों के आरोप लगे हैं। ऐसे लोग जिन पे खुद इतने घोटालों के आरोप लगे हैं, वो किसी पे आरोप लगाएं, यह बड़ा ही हास्यास्पद है। दूसरी बात, कथावाचक 50 लाख रुपए लेते हैं, तो जो उनको पैसा देता है क्या वो बेवकूफ है? आप बताइए मुझे। और आप ये बताइए, हम अपने घर में छोटी सी पूजा करते हैं, तो क्या कोई पंडित अपने घर पे ऐसा कोई वो करता है, ऐड लगाता है कि भाई आप हमसे पूजा कराइए? आप स्वयं पंडित को ढूंढते हैं। हमारे जो भगवान हुए, उन्होंने सबको काम बांट के भेजा है। ब्राह्मण को पूजा पाठ का काम, क्षत्रिय को लड़ाई का काम, वैश्य को लेन देन का काम, शूद्र को नितिन चतुर्वेदी जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकती। जैसा आप कह रहे हैं कि भगवान ने काम बांट के भेजा है, ब्राह्मण को पूजा पाठ का काम, क्षत्रिय को युद्ध का काम। नहीं, ये कौन से शास्त्र में लिखा है नितिन चतुर्वेदी जी? ये नहीं, तो भगवान थे ना। आप बताइए मुझे, भगवान राम तो खुद स्वयं भगवान थे, तो वो विश्वामित्र क्या आप इस बात पे सहमति व्यक्त करते हैं कि केवल ब्राह्मण समाज को ही पूजा पाठ का अधिकार है? जी नहीं, आज तो हमारा युग चल रहा है, ये कर्म प्रधान युग है। देखिए, मैंने अभी बात पूरी नहीं की थी, आपने मेरी बात को बीच में काट दिया। आज देखिए, ये काम भगवान ने बांट के भेजे थे, लेकिन आज का जो हमारा युग है, ये कर्म प्रधान युग है। इसमें जो कोई भी पूजा पाठ करता है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही सिर्फ क्या कहते हैं पूजा पाठ करेगा, लेकिन क्या आप सिर्फ किसी धीरेन्द्र शास्त्री पर अगर आरोप लगा रहे हैं, तो ये बताइए कि आरोप का आपके पास ऐसा क्या सबूत है कि आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल। क्या शास्त्री जी पे आरोप लगाने का आपको अधिकार है? ऐसे क्या बताइए, कितने राजनेता है जो पैसा लेते हैं, कितने लोग घोटालों में फंसे हैं, कितने जेल में बंद हैं? तो क्या हम ये कहते हैं कि जो जितने भी क्या कहते हैं राजनेता है सब करप्ट हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं? क्या ये कहना ठीक होगा? देखिए, हर वर्ग में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर विभाग में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन आरोप लगाने के लिए आपको कोई साक्ष्य देना पड़ेगा। आप ऐसे ही एक मीडिया बुला के कॉन्फ्रेंस करके और किसी पे आप आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब आपका कोई पर्सनल एजेंडा है। आपको आरोप लगाने का अधिकार किसने दिया? आपकी सरकार पे कितने आरोप लगे, आप बताएंगे मुझे? कितने आरोप लगे? नितिन चतुर्वेदी जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर अपनी जगह है, लेकिन क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो हलचल मची हुई है, जो तकरार एक अलग तरीके की देखने को मिल रही है, और खास तौर से ब्राह्मण वर्ग को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्या? देखिए, ऐसा है, अब क्या हो रहा है कि हिंदू को बांटने का काम आज से नहीं 1947 से चल रहा है। हिंदुओं को देखिए, अब जब एक सरकार ऐसी आई है जहाँ पे लोगों को ये डर सता रहा है कि सारा हिंदू वर्ग एक हो रहा है, तो उसमें उनको बांटने के लिए यादव ब्राह्मण करना शुरू कर दिया। हमारा तो एक ही नारा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो हिंदू चाहे कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, बनिया हो, कोई भी हो, सब एक है। और इनको बांटने का जो काम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक सत्ता चलाने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। ठीक है नितिन चतुर्वेदी जी, अभी हम मौलाना शहाबुद्दीन को अभी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हिंदू, मौलवी, शायर, ये तीनों एक ही कैटेगरी के लोग हैं। माफ कीजिएगा, हिंदू संतों के बारे में बात कर रहे थे कि कथावाचक, मौलवी और शायर तीनों एक ही कैटेगरी के लोग आते हैं और ये मोटी फीस वसूलते हैं लोगों से, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। क्या आप ये मानते हैं? अच्छा, आप ये बताइए मुझे जरा कि जो लोग क्या कहते हैं फिल्मों में क्या कहते हैं काम करते हैं, वो इतने करोड़ों रुपए लेते हैं, वो कौन है? हमारे देश के सिपाही जो बेचारे सरहद पे जाके मर जाते हैं, उनको कितना पैसा मिलता है? और ये जो हमारे एक्टर हैं करोड़ों अरबों रुपए लेते हैं, ये कौन सा किस बात का पैसा लेते हैं? ये हमारे ही तो पैसा खाते हैं। और कथावाचक आपको भगवान का एक क्या कहते हैं भगवान की वाणी सुनाने का पैसा लेता है, तो वो गलत है। और आप अपने ये क्या कहते हैं अश्लीलता फैलाने का पैसा लेते हैं, वो ठीक है। क्या सेंसर बोर्ड अपनी आंखें बंद किए हुए है? ये अश्लीलता जो आज आप फैला रहे हैं, ये क्या सही है? इसका पैसा करोड़ों पे आप अश्लीलता फैलाने का ले रहे हैं। हमारे पूरे समाज को आप दूषित कर रहे हैं। किस तरह की लड़कियों की रील आजकल आती है हीरोइनों की, आप नहीं बताइए जरा मुझे, किस बात के आप इस पैसा लेते हैं? और कथावाचक जो भगवान की वाणी आपको सुना रहा है, भगवान के उपदेश दे रहा है आपको, वो गलत है। ठीक है नितिन चतुर्वेदी जी, लेकिन विवाद इसलिए
हालांकि ये बढ़ता हुआ नजर आता है ऐसे मसलों पर, क्योंकि ये भी माना जाता है कि जो संत हैं उनको उनके अंदर ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेके कोई लालच नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद मुंह मांगी फीस एक बात मांगी बताइए, जाती है। एक बात बताइए अदिति जी, जो राजनेता है वो क्या कहता है जब चुनाव लड़ता है? तो कहता है मुझे जनता की सेवा करनी है, और सेवा करते करते हर राजनेता पर अपना एक प्राइवेट जेट हो जाता है। क्या ये जनता की सेवा होती है? एक कथावाचक जो कथा करता है, अगर कोई अपनी मर्जी से उसको कुछ देना चाहे तो उसको आप कहते हैं अंडर टेबल, और एक राजनेता जो गरीबों की राजनीति करता है उसके पास अपना प्राइवेट जेट है, उसकी कोई जांच नहीं होती। बिल्कुल नितिन चतुर्वेदी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं और बेहद सही बात कह रहे हैं कि जब राजनेता घोटाले करते हैं तो उसकी जांच नहीं होती है, लेकिन कथावाचकों पर अब अपनी सियासत गर्म करने के लिए इतने संगीन आरोप। उनके पास प्राइवेट जेट है, आप और मैं एक छोटी सी मारुति एक ठंडा खरीदने के लिए बिल्कुल नितिन चतुर्वेदी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।